ओके हेलो एवरीवन। सो या बैक टू स्कूल। ओके सो ये जो सेशन होगा ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये जो टॉपिक है आपका, कह लो अगर नेट जेआरएफ के लिए देखो तो ईएमटी में है, ईएमटी में भी है, और अगर यहाँ देखो अपने जैम के लिए देखो तो ये ऑप्टिक्स में। तो बेसिकली हम जैम को यहाँ पे कवर करेंगे, तो ऑप्टिक्स वाला जो हमारा मतलब ऑप्टिक्स में जो ये पोलराइजेशन है, बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर दैट ओनली, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें सबसे पहली बात, दो चार फॉर्मूले जो आपने पढ़ रखे होंगे और आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ जाके इनको एक बार पढ़ लेना, मतलब पढ़ के फिर इस क्विज को देना। क्विज में क्या रहेगा आपके पास, टोटल भाई जो हमारा सेम पहले हमारा चलता आ रहा, 5 आपके एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, आपके 3 जो होंगे वो एमएसक्यूज होंगे, और आपका 2 जो होगा वो एनईटी क्वेश्चन होगा। एमसीक्यू की बात करें तो इसका मार्किंग स्कीम ऐसा रहेगा +2 एंड -2/3। मतलब आपको क्या करना, क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पे दिखे, आपको वहां पे वीडियो को पॉज करके आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर सही हो जाए तो आप +2 कर दोगे, गलत हो जाए -2/3 कर दोगे, और अगर आप उस क्वेश्चन को स्किप करते हो इन दैट केस आप अपना 0 मार्क्स जो वो ऐड कर लेना, ठीक है। ऑनेस्टी जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा लगेगा। 3 एमएसक्यू होंगे, इसमें आपके +2 मार्क्स होंगे अगर सारे ऑप्शन सही हैं तो, और अगर आपके गलत हैं तो आप आंसर 0, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्किप करोगे तो भी 0 ही मार्क्स मिलने हैं। एनईटी में अगर देखो तो वही सेम चलेगा, +2 एंड 0, और स्किप कर देने पे फिर से 0, ठीक। तो यहाँ पे आप नेगेटिव का रिस्क नहीं ले सकते, बाकी इनमें आप नेगेटिव का रिस्क ले सकते हो। तो अगर हम बात करें पोलराइजेशन के बारे में, कि पोलराइजेशन में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलों की अगर बात करें तो कौन कौन से फॉर्मुले जो आपको पता होने चाहिए बेसिकली। एक होता है ब्रेविस्टर एंगल का, ठीक है, मतलब वही 10 IP दैट इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। पहला तो ये हो गया एक फॉर्मुला जिसको आपको हमेशा पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है। दूसरा हो गया आपका कि आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस क्या होते हैं और ऑर्डिनरी रेस क्या होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी, ठीक है, ओके। उसके बाद ये दूसरी चीज होगी, यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट होता है कि आपका देखो कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, इसके और इसके बीच का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो है, इफ दैट इज इक्वल टू, मतलब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की बात करें तो ये होता क्या, थिकनेस, मतलब जिस प्लेट से वो पास करेगा उसकी थिकनेस टाइम्स एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, सो यहाँ पे कर देते हैं म्यू ई माइनस म्यू ओ, इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू। अगर ये छोटा होगा तो उसको उल्टा कर देना आप, ठीक है, म्यू ई, क्योंकि पाथ डिफरेंस मैटर करता है यहाँ पे, कौन सा आगे जा रहा कौन सा पीछे जा रहा मैटर नहीं करता। सो इफ दैट इज इक्वल टू λ/4, तो ऐसे प्लेट को हम बोलते हैं λ/4 प्लेट। अगर दिस इज इक्वल टू λ/2 तो इसको हम बोलते हैं λ/2 प्लेट, एंड सो ऑन, समझ गए। तो बातें ये होती है, तो ये थोड़ा सा आप इस चीज को प्लीज याद रखना अच्छे से, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो जाता है कि आपके पास मान लो कि आपका नाइकोल प्रिज्म है, यहाँ पे नाइकोल प्रिज्म से अगर रे ऑफ लाइट पास कर रहा है, ठीक है, तो पास एक्सिस को पता ही होता है कि ये जो क्या, ये इसका पास एक्सिस, अब इसका वाइब्रेशन कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये छोटा सा ट्रिक जो है इसको आप याद रख सकते हो कि अगर आपका ऐसा हुआ कि यहाँ पे मतलब नाइकोल प्रिज्म को अगर आप यहाँ पे रोटेट कर रहे हो और इसके इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है कि ऐसा इंटेंसिटी कभी 0 हो जा रही है और फिर मैक्सिमम हो जा रही है, तो उस केस में दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इंटेंसिटी घट रही है लेकिन 0 नहीं हो रही तो उसको बोलते हैं इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा उसको हम बोलते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। और अगर इंटेंसिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट भी। तो अनपोलराइज्ड लाइट और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ये जो दोनों होता है इसकी इंटेंसिटी में कभी कोई चेंज नहीं आता है। तो बेसिक फंडा इतना ही है, अगर इतना आपने कर लिया तो आपका पोलराइजेशन जो ऑलमोस्ट लमसम करके बोलो, तो अगर ये सारी चीज आपको पता तो आप बहुत आराम से इसका कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो जैम लेवल तक का, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, फिर करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ अ क्वार्ट्ज प्लेट, वेव प्लेट, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम एंड म्यू। देखो यहाँ पे म्यू ओ और म्यू ई गिवन है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो आपसे पूछा कि थिकनेस उसकी क्या होगी, तो अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या रखना है, यहाँ पे क्वार्टर वेव प्लेट है। क्वार्टर वेव प्लेट जब कभी भी देखिए एकदम सीधा λ/4 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लो, अटेम्प्ट करो, ठीक है, फिर वापस आके हम मिलते हैं, ठीक है, ओके। सो मैंने अभी बताया था आपको क्या पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे देखो क्या है कि म्यू ई बड़ा है, इसका मतलब क्या करोगे, म्यू ई माइनस म्यू नॉट इनटू थिकनेस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, एंड दिस शुड बी इक्वल टू λ/4, बस काम खत्म, ठीक है। थिकनेस आपको फाइंड करना, थिकनेस दैट इज इक्वल टू λ/4 इनटू म्यू ई माइनस म्यू नॉट, ठीक है। लैम्डा की अगर बात करोगे सो दिस विल बी इक्वल टू 5890 इंटू 10⁻⁻10, 4 तो 4 ही रह जाएगा, उसका इसका माइनस कर देना 1.55 माइनस 1.54। जब आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द थिकनेस टू बी 1.47 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर। तो बेसिकली दिस -3 सेंटीमीटर, सॉरी इसको कैलकुलेट कर लेना, आई थिंक इट शुड बी -3 सेंटीमीटर, या तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई।
एक बार कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से करना, मे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, नहीं होना नहीं चाहिए 10 को -10 एंगस्ट्रॉम में, या सो इट विल बी अराउंड टी दैट इज इक्वल टू 1.47 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। चेक कर लेना अगर कोई कैलकुलेशन में एरर हो, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया आप +2 लगा देना, अगर गलत किया था -2/3 कर देना, और अगर आपने सोचा था कि नहीं इसको स्किप करना है, अगर ऑलरेडी आपने स्किप कर दिया होगा तो उसमें आप 0 मार्क्स जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन स्कैटर्ड ब्लू लाइट इज सीन थ्रू अ रोटेटिंग नाइकोल प्रिज्म, देखो वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। अब वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद 0 मिनिमम इंटेंसिटी इज सीन, मतलब इंटेंसिटी वेरी कर रहा है और इंटेंसिटी वो 0 भी हो रहा है, मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो रही है। तो व्हाट डज दिस इंप्लाई, इससे क्या आपको पता चल रहा है? दैट नो स्कैटर्ड लाइट इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में कोई लाइट स्कैटर नहीं हुआ। नो स्कैटर्ड लाइट इज अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। नो स्कैटर्ड लाइट इज अनपोलराइज्ड, जो लाइट मतलब स्कैटर नहीं हुई वो अनपोलराइज्ड थी। द स्कैटर्ड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड द स्कैटर्ड लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या होना चाहिए, स्कैटर्ड लाइट शुड बी प्लेन पोलराइज्ड। आपका स्कैटर्ड लाइट हो अगर प्लेन पोलराइज्ड होगा तो प्लेन पोलराइज्ड के केस में क्या होता है कि पास एक्सिस से अगर पास करोगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और अगर नहीं पास करते हो, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वहां पे लॉ ऑफ मेलस, ये मैंने बताना भूल गया था वहां पे, थोड़ा सा याद रखना, आई दैट इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर फाई या थीटा जो भी बोलते हैं, यस। सो द स्कैटर्ड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड, सो द राइट आंसर विल बी सी। सी जो होगा ये इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट एक बार रीड करना है इसको, ये इजी सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार रीड करो आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर आते हैं। चलो एक बार पढ़ते हैं यहाँ पे। अ स्टडी बीम ऑफ लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ पीस ऑफ पोलराइड as the polarizer is rotated actually होगा यहाँ पे, polarizer is rotated around the beam axis, the transmitted intensity varies as a that is a plus b cos square theta, मतलब आपकी जो इंटेंसिटी हो रही है ये वेरी कर रही है a plus b cos square theta के फॉर्म में, ठीक है। तो इस केस में आपसे पूछा है एंड a एंड b आर कॉन्स्टेंट विद a ग्रेटर देन b, मतलब ये और ये रिलेशन दिया हुआ कि कोई भी जीरो नहीं है। Which of the following may be correctly concluded about the incident light? इंसिडेंट लाइट के बारे में यहाँ पे कौन सा करेक्ट इंक्लूड कर रहा है, मतलब यहाँ पे ले रहा है कि देखो इंटेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है, तो थोड़ा ध्यान से आराम से समझ के करना। द लाइट इज कंप्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट, ये दिया हुआ है। द लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके प्लेन पोलराइज्ड है। द लाइट इज पार्टली प्लेन पोलराइज्ड एंड पार्टली अनपोलराइज्ड। उसके बाद द लाइट इज कंप्लीटली सर्कुलरली पोलराइज्ड। देखो इसको समझने का एक तरीका है आपका कि यहाँ पे क्या होगा, देखो जब आपका ये नाइकोल प्रिज्म है, ठीक है, नाइकोल प्रिज्म है, इसको जब आप घुमा रहे हो, आप रोटेट करो, तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर एंगल आएगा जहां पे ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, लेकिन दिस पार्ट इज स्टिल नॉन जीरो, मतलब आपको यहाँ पे इंटेंसिटी मिलती रहेगी, लेकिन इसके कारण ये 0 हो रहा है। और किसी पॉइंट पे क्या होगा, ये भी आपको मिलेगा क्योंकि इसमें एंगल के साथ कोई वेरिएशन नहीं है, आपको ये भी मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी को नहीं, मतलब ये कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ हमेशा ही रहेगा, मतलब वो अनपोलराइज्ड है बेसिकली, या ठीक है। तो ये अनपोलराइज्ड कैसे, तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड, जिसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट ठीक है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो क्योंकि सर्कुलरली पोलराइज्ड का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो लाइट इज पार्टली प्लेन पोलराइज्ड एंड पार्टली अनपोलराइज्ड, सो द राइट आंसर विल बी सी, ठीक है। अगर आपने सही किया था तो +2, गलत किया था -2/3 और स्किप कर दिया था तो 0 इसको लगा सकते हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द कैल्साइट, फॉर कैल्साइट आपका NO और Ne गिवन है सामने, देखो यहाँ पे अब इसमें क्या दिख रहा है आपको कि NO इज ग्रेटर देन Ne, तो इसीलिए इस फॉर्मूले का थोड़ा सा ध्यान रखना, एक फॉर्मूले से आप हमेशा स्टिक मत रहना, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द क्वार्टर वेव प्लेट इज, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि क्वार्टर वेव प्लेट जो होगी उसकी थिकनेस जो होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो इसको आप वही आराम से कर सकते हो, T टाइम्स μ0 माइनस μe, ठीक है, दैट इज इक्वल टू λ/4, क्वार्टर वेव प्लेट है तो λ/4, सो T दैट इज इक्वल टू λ/4 इंटू μ0 माइनस μ, ठीक है। सो बस इस यहां से आप थिकनेस जो है उसको आराम से निकाल देना, जो आएगी आपकी थिकनेस दैट शुड बी आंसर। मेरे ख्याल से शायद इसका आंसर पॉइंट माइक्रोमीटर में था ना, द आंसर वाज आई थिंक, ये एक बार चेक कर लेना, शायद यही था आंसर, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट शायद मेरे ख्याल से सी आंसर था, ठीक है। अगर कुछ और आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका सही है मतलब कैलकुलेशन तो सही होगा, अगर कैलकुलेशन सही है तो +2 कर लेना, गलत है तो -2/3 कर लेना और 0 कर सकते हो, ठीक है। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इन कैल्साइट क्रिस्टल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस इज गिवन बाय μ0 इक्वल टू दिस, म्यू इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू दिस। आपसे पूछा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी क्या होगी, आपसे मतलब वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे पूछा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली c डिवाइडेड बाय म्यू ही कर दो, ठीक है। पॉज करके प्लीज पहले ट्राई कर लेते हैं ना, ओके फाइन। सो द आंसर शुड बी 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय म्यू ई का मतलब कितना, 1.486, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, द आंसर शुड बी, आई थिंक इट शुड बी 2.02, और कितना आंसर आ रहा है,
या 2.02 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो दिस शुड बी द आंसर। तो अगर आपका ये आंसर सही है तो वही है, +2 कर लेना, -2/3 कर लेना, या फिर स्किप कर दिया तो 0 कर लेना इसको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन EM वेव इज गिवन बाय, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है IE1 + JE2 e⁻I KR - ω t। तो आपसे पूछा है ये जो EM वेव है ये कैसा है, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है, पहले पॉज कर लेना उसके बाद फिर आना इस पे वापस। देखो यहाँ पे क्या कोई फेज डिफरेंस नहीं है, डेल्टा नाम का कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। मतलब सीधा है कि देखो है क्वेश्चन ये MCQ लिखा हो बट इसको MSQ मान के चलना, ठीक है, क्योंकि हो सके अगर फेज डिफरेंस होता तो आपके दो आंसर आ सकते थे। प्लेन पोलराइज्ड होगा, इलेप्टिकली पोलराइज्ड होगा, अनपोलराइज्ड होगा, सर्कुलर। देखो सर्कुलरली पोलराइज्ड नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि यहाँ की इंटेंसिटी मतलब ये जो एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंट है। अनपोलराइज्ड तो कोई चांस नहीं है। इलेप्टिकली पोलराइज्ड यस चांस है, बट इलेप्टिकली पोलराइज्ड तब होता जब इसका फेज डिफरेंस π/2 होता। इसका मतलब B, C, D तीनों ही ऑप्शन गलत है, आंसर जो है A आपका सही होगा। तो इसमें फिर से वही +2 गलत है तो 0 कर देना, और स्किप कर दिया था तो फिर से 0 ही रखना उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपर इम्पोजिंग वेव विद इक्वल एम्पलीट्यूड इज अ हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, देन द रिजल्टिंग लाइट इज, मतलब यहां पे क्या दिया हुआ कि डेल्टा दिया हुआ, फेज डिफरेंस आपका दिया हुआ कि हाफ इंटीग्रल ऑफ पाई n/2 ऑफ पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा है रिजल्टिंग वेव कैसा है, प्लेन पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड, इलिप्टिकली पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड। सबसे पहली बात अनपोलराइज्ड तो छोड़ दो, नहीं होगा ये। इलिप्टिकली पोलराइज्ड यस हो सकता है, कहां पे होगा, अगर n की वैल्यू मान लो कि 1 है, 3 है, 5 है एंड सो। इस केस में इलिप्टिकली बन सकता है क्योंकि यहां पे एम्पलीट्यूड का कोई मेंशन नहीं है। तो यस इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट इज पॉसिबल, बिल्कुल। सर्कुलरली पोलराइज्ड बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अगेन एम्पलीट्यूड का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दिया हुआ नहीं है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका। तो एम्पलीट्यूड अगर इक्वल होगा तो सर्कुलरली पोलराइज्ड के चांसेस हैं, बिल्कुल है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट बिल्कुल हो सकता है, प्लेन पोलराइज्ड कब होगा, जब आपका n की वैल्यू 2, 4, 6। तो इस केस में आपका फेज डिफरेंस क्या हो गया, देखना जरा, पाई, 2π, 3π सो ऑन, राइट, इस तरह का है ना। या आई थिंक π/2 या π/2 पे आपका सर्कुलर और इलिप्टिकल होता, तो यहाँ पे क्या होगा, यस दिस इज परफेक्ट। तो आपका राइट आंसर जो होगा A, B एंड C, ठीक है। अगर आपने सही किया तो +2, गलत किया तो 0, स्किप कर दिया था तो अगेन 0, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम अ नाइक्वल प्रिज्म शो नो वेरिएशन इन इंटेंसिटी, ये भी आपका MSQ ही है। अगर ये कोई इंटेंसिटी में वेरिएशन शो नहीं कर रहा है, इमर्जेंट लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, एक बार पॉज कर लो, आप पढ़ चुके इसको बहुत आराम से आप सॉल्व कर लोगे इसको। सो इमर्जेंट लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इमर्जेंट लाइट इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। सबसे पहले सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, बिल्कुल सही बात है, होता है, इसमें इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। प्लेन पोलराइज्ड नहीं होता क्योंकि इंटेंसिटी इसकी 0 हो जाती है। इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेरिएशन होता है, 0 नहीं होता, बट स्टिल दिस इज नॉट द आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का डिमांड नहीं है। इमर्जेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड लाइट, बिल्कुल ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी A एंड D, A और D जो होंगे वो आपके सही आंसर जाएंगे, ठीक है। एनईडी क्वेश्चन 1 पे चलते हैं हम। द मिनिमम थिकनेस इन माइक्रोमीटर ऑफ अ क्वार्टर वेव प्लेट ऑफ लैम्डा दैट इज इक्वल टू दिस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर दिस, ठीक है। आपसे पूछा है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आपको बताना है कि यहाँ पे आपका जो ये होगा, क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट जो होगी वो आपकी कितनी होगी, ठीक है। सो बस वही सेम वही बात होगी कि μ0 माइनस μ, यहाँ पे देख लो बड़ा कौन सा है, नहीं दिया हुआ है, तो चलो ठीक है, मतलब इसमें इसको माइनस कर दो तो आपका कितना हो जाएगा, 1.652 माइनस 1.488 इनटू थिकनेस, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू λ/4, ठीक है। तो बस यहाँ से आप थिकनेस जो उसको कैलकुलेट कर लेना, λ/4 टाइम्स 1.652 माइनस 1.488। तो ये जब वैल्यूज आप सारे पुट करोगे, लैम्डा की वैल्यू ये रही है, बाकी सारे वैल्यू जब पुट करोगे द आंसर विल बी 0.832 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.832 माइक्रोमीटर। सो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। अगर आपने सही किया है तो इसको +2 कर लेना, गलत किया तो 0 कर लेना, स्किप कर दिया था तो भी आप इसको 0 कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते। अ ग्लास प्लेट इज टू बी यूज्ड एज अ पोलराइजर, फाइंड द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। आपको यहाँ पे क्या करना है, पोलराइजेशन का एंगल फाइंड करना। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या था, अभी आपको मैंने पढ़ाया था, समझाया था, IP दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ठीक है, tan इनवर्स म्यू। अब इसका मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स 1.54। तो tan इनवर्स 1.54 कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू बहुत आराम से निकाल लोगे, सो द वैल्यू शुड बी 57 डिग्री, आई थिंक, या इट शुड बी 57 डिग्री। सो आपका राइट आंसर जो जाएगा 57 डिग्री, मतलब इस एंगल से आप उस पर इंसिडेंट करा रहे हो तो आपका लाइट जो होगा वो पोलराइज्ड होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले किसी सेशन में इसी तरह के क्विज के साथ। क्लास अगर अच्छी लगे तो अपना नाम और मार्क्स जो है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। और मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। सो तब तक के लिए टाटा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा, ठीक है। सो टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।